रामगढ़ उपचुनाव में पहुंचे हुए हैं और झारखंड के तमाम छात्र लगातार सरकार से तंग आकर के सरकार से लगातार नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण से आज वो सारे के सारे युवा जो हैं सड़कों पर उतरे। सड़क पर उतरने के बाद वो मजबूर हुए और अंततः यहाँ पे आकर के इन्होंने पर्चा डाला है और सारे के सारे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे नामांकन पत्र डाले हुए हैं और उसके बाद सारे के सारे अभ्यर्थी कल स्क्रूटनी होगी। उसके बाद फिर 10 तारीख को इनको सिंबल अलॉट किया जाएगा। उसके बाद फिर ये लोग चुनाव यात्रा के रूप में निकल जाएंगे घर से बाहर। तो एक एक करके मिलते हैं। ये लोग चुनाव पर डाले हुए हैं, कैसा इनको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे के सारे छात्र युवा हैं, पढ़े लिखे वाले छात्र हैं, अब सारे के सारे युवा नेता बनने के लिए मजबूर किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत विडंबना वाली स्थिति है और इस स्थिति को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो कि दुख की बात हमें कहना पड़ रहा है, बहुत दुख से कहना पड़ जा रहा है कि हम लोगों ने सोचा था कि हमारे पास कम से कम 1000 अभ्यर्थी आएंगे, पर्चा डालेंगे और फिर चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार को भी पूरी तरह से चुनौती देने वाले काम करेंगे। लेकिन युवाओं ने इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को, इतने बड़े अवसर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। हालांकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ 60 अबव मतलब कि 60 से प्लस भी अगर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज रामगढ़ का उपचुनाव नहीं हो पाता, इस चुनाव को रद्द कर दिया था। बिल्कुल ये उपचुनाव वैसे ही रद्द होता जैसे आपका CCL रद्द होता है, जैसे आपका दरोगा रद्द होता है, जैसे आपका असिस्टेंट लैब रद्द होता है, जैसे JEE का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, वैसे ये भी रद्द होता। लेकिन ये रद्द नहीं होने का कारण यही है कि हम जैसे युवाओं के बीच में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, हम चाहते ही नहीं कि अपने अंदर खुद बदलाव लाएँ। और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे युवाओं ने ये ठाना हुआ है और नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है। आइए हमारे बीच में सबसे देखिए सबसे जुझारू और सबसे लंबे समय तक संघर्ष करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं इमाम सफी सर। इनसे आप बात करेंगे, 2 मिनट जरूर बात कीजिएगा इनसे। शुक्रिया। और तमाम झारखंड वासियों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है और लगातार अन्याय हो रहा है। पिछले 22 साल से झारखंड जो है भारत का सबसे अमीर राज्य है और सबसे ज़्यादा गरीबी के कगार पर पहुँचा दिया गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बारी बारी से झारखंड को लूटने का काम किया है। चाहे कांग्रेस हो, BJP हो और JMM हो या ASU हो, सभी ने महागठबंधन बना करके महाठगबंधन का काम किया है। इसलिए झारखंड के युवा ने ठाना है कि झारखंड से बेईमान और नमक हराम नेताओं को भगाना है। इसीलिए हम लोग राजनीति में आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर 22 साल में एक ना नियोजन नीति बना है, न एक स्थानीय नीति बना है, न खतियान लागू किया है। सिर्फ हम झारखंडियों को गोल गोल घुमाया है और विशेष करके युवाओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने जो मुकर गया है, इसके विरोध में हम लोग राजनीति में आने को मजबूर हुए हैं। झारखंड के युवा अभी राजनीति में आने के लिए अब सीख रहे हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे उन लोगों को सत्ता से बेदखल करेंगे। ये बहुत ही मतलब हम लोगों के अंदर आक्रोश है। देखिए कामदेव जी भी यहाँ पर नॉमिनेशन करा रहे हैं जो गोला के हैं और हम इमाम सफ़ी, और इस तरह से हम लोग अभी 10 कैंडिडेटों ने अभी शुरुआती तौर पर नॉमिनेशन करा चुका है। आज 7 तारीख को है और आने वाले समय में देखिएगा 2024 में विधानसभा में एक भी कैंडिडेट जो है पुराना कैंडिडेट किसी भी पार्टी का नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ युवा आएगा। और इसी का ये एक संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ छुरा घोंपा गया है, हम लोगों को खंजर घोंपा गया है, बार बार खंजर चलाया गया हमारे सीने पर, रोजगार के नाम पर, चाहे नियोजन नीति के नाम पर, स्थानीय नीति के नाम पर, खतियान के नाम पर, और तमाम आश्वासन, झूठा आश्वासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहना चाहता हूं कि रामगढ़ आकर दिखाइए, आपका जो चुनावी वादा आपने किया था, हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं आपको और आपके तमाम विपक्ष वाले को। सभी ने, कभी बीबी को कोई खड़ा कर दे रहा है, कोई पति को खड़ा कर दे रहा है। यहाँ परिवारवाद चल रहा है क्या? यहाँ लोकतंत्र नहीं है क्या? राजतंत्र नहीं है? यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र कायम करने के लिए। और तमाम झारखंड के वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं को विशेष करके कहना चाहता हूँ, बुद्धिजीवी वर्ग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए, नहीं तो यहाँ परिवारवाद, चाहे BJP हो या कांग्रेस हो या JMM हो, ASU हो, सबने झारखंड को लूटा है, सबने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए आगे आइए, हम आप लोग से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, जो आपके लिए हाथ जोड़ने के लिए और वोट मांगने के लिए अभी जाएगा उसको सवाल करिए, और जो आपको हाथ जोड़ेगा समझ लीजिए वो जिंदगी भर आपको हाथ जोड़ाएगा। और ये मुर्गा दारू का जो राजनीति चल रहा है उसे बंद कराइए। आपका मुर्गा दारू आज खिलाएगा, पैसा देगा, लेकिन कल आपका खून चूसने के लिए वो लोग आपको आज पैसा देगा। इस लालच में फंसना नहीं है झारखंड और विशेष करके रामगढ़ वासियों, आपको तख्ता पलट करना है और युवाओं को जिताना है। जोहार।
धन्यवाद। बिल्कुल देखिए युवाओं ने आज जो यहाँ पे जय झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा और इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि ना तो बजरंग ना सुनीता विद्यार्थी एमएलए बन के काटेंगे यहाँ पे फीता। क्या जी काटिएगा ना जी? यस काटिएगा ना? यस। तो पूरे रामगढ़ के लोगों को मैसेज दीजिए, पूरे रामगढ़ के लोगों को जागरूक करिए कि आने वाले समय में अभी आपके पास जो कैंपेनिंग का टाइम है, पूरा रामगढ़ को धुआं धुआं कर देना है। हर जगह, हर एक क्षेत्र से, हर एक पंचायत हो, हर एक ब्लॉक हो, हर जगह युवा पहुंचेंगे और पद यात्रा के रूप में पहुंचेंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आंदोलन है। सरकार से हम केवल मांग कर रहे हैं कि वह नियोजन नीति बनाए। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वो नौकरी दे और तमाम काम में सरकार असफल हुई है और इस असफलता का वजह है कि आज हमारे यहाँ पे झारखंड के तमाम नवनिर्मित युवा हैं जो लगातार चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम बदलाव लाएंगे। हमारे बीच में देखिए एक क्रांतिकारी साथी हैं, सारे के सारे साथी हैं। देखिए हमारे साथ देखिए सारे साथी हैं। 2 शब्द आप इसमें दीजिएगा, विचार दीजिएगा। ठीक है सर, मैं कामदेव महतो जो मैं सभी छात्रों से आग्रह करता हूँ कि अपना छात्र बोलिए। ये छात्र को सभी अलर्ट करना चाहिए और मैं सभी छात्र से अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे तथा उनके जो शिकार हो रहे हैं शिक्षित का और अपने लाभ में ये राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं उसको रोकें। ठीक है।